शुरू करते हैं लेवल 5। लेवल 5 में आज की जो वीडियो होगी वो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब व्यक्ति बारी बारी से काम करता हो। जब व्यक्ति बारी बारी से काम करता हो, बारी बारी से काम करता हो। ऐसे क्वेश्चन तब बनते हैं जब काम तो करवाना है लेकिन किसी एक व्यक्ति को डेली फुर्सत ना हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहला व्यक्ति एक दिन काम करे, दूसरा व्यक्ति दूसरे दिन काम करे, फिर तीसरा दिन पहले व्यक्ति काम करे और काम इसी तरह सतत गति से चलता रहे और पूरा काम समाप्त हो जाए। ऐसे क्वेश्चन जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए तथा दूसरे दिन बी काम इसी प्रकार बारी बारी से करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका वही होगा कि ए करता है 10 दिन में, ए 10 दिन में, और बी उस काम को 15 दिन में। तो 10 और 15 से भाग लगने वाली संख्या 30। 30 को हमने माना कुल काम, जैसा हम पहले की क्लास में करते आए थे। 30 काम 10 दिन में तो एक दिन में कितना, 3 काम। 30 काम 15 दिन में तो एक दिन में कितना, 2 काम। तो काम इस तरह से हुआ है कि पहला दिन ए, दूसरा दिन बी। तो देखो कि अगर पहला दिन ए काम किया तो कितना काम किया, 3 काम। दूसरा दिन बी आया तो दूसरा दिन बी आया तो कितना काम किया, 2 काम। फिर तीसरा दिन ए आएगा, फिर तीसरा दिन ए आएगा, फिर होगा 3 काम। फिर चौथा दिन कौन आएगा, बी आएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप देखेंगे कि जब जब 2 दिन होता है तो 5 काम का बंच होता है। हर 2 दिन पे 5 काम, हर 2 दिन पे 5 काम। काम इसी तरह से चलता रहता है। तो हम करते क्या है, पेयर बना लेते हैं। 2 दिन का जैसे ही हमने पेयर बना लिया, 2 दिन का पेयर बनाया, 2 दिन में हो गया 5 काम। हमें करवाना है कितना काम, 30 काम। तो हमारे काम से 6 गुना ज्यादा काम करवाना है तो 6 गुना ज्यादा समय भी लगेगा। कितना दिन लगेगा, 12 दिन। जितना गुना काम उतना गुना समय बढ़ता जाता है। अगर हम एक रोटी 2 घंटे में खाते हैं तो 2 रोटी खाने में 4 घंटे लगेंगे। तो उसी तरह से 5 से करवाना है 30 काम 6 गुना, तो ये भी 6 गुना समय लगेगा। कितना दिन, 12 दिन। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं और कुछ टेक्निकल बातें भी डिस्कस करेंगे। अभी पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने इस क्वेश्चन में ज्यादा टेक्निकल बातें डिस्कस नहीं की है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी काम करता है। कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो 2 ही व्यक्ति है करने वाले, ए और बी। ए और बी करने वाले हैं और दोनों काम को करते हैं 20 और 30 दिन में। तो देखो जैसा हम लोग कर रहे थे, ए बी, ए करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में। तो 20 और 30 से भाग लगने वाली संख्या 60। 60 को हमने माना कुल काम। 60 काम 20 दिन में, एक दिन में 3 काम। 60 काम 30 दिन में, एक दिन में 2 काम। अभी तक जो हमने बातें सीखी है वो इस तरीके से है कि पहला दिन ए आया है और ए किया पहला दिन 3 काम। दूसरा दिन बी आया है और दूसरा दिन बी किया है 2 काम। अभी तक अगर हम देखें तो 2 दिन में कितने काम हुए, तो 2 दिन में हुए हैं 5 काम। 2 दिन में हुए हैं 5 काम। करवाना है कितना काम, 60 काम। हमें 60 काम करवाना है। कितना गुना, हाउ मेनी मल्टीपल्स। तो आप बोलोगे 12 मल्टीपल्स। ये 12 आता कहाँ से है, 5 का कितना गुना है, 60। 5 में किस संख्या से हम गुना करें कि 60 आ जाए, तो आप कह सकते हो 12। आप डिवाइड करके भी पता लगा सकते हो कि 60 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12।
तो 12 गुना काम है तो 12 गुना समय भी लगेगा। 12 गुना 2 कितना, 24 दिन। तो कितना समय लगेगा, 24 दिन। अब मैं कुछ टेक्निकल पॉइंट डिस्कस करता हूं आपके सामने कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप यूनिटरी मेथड एक एक नियम का प्रयोग नहीं करेंगे। एक एक नियम का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, देखो कि 2 दिन में 5 काम तो एक दिन में 2.5 काम। एक दिन में 2.5 काम, 60 काम करवाना है। एक दिन में 2.5 काम तो 2.5 से 60 में हम भाग देंगे तो 24 आंसर आ जाएगा। यहाँ भी है 24। लेकिन अगर पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या होगी, कंप्लीटली डिविजुअल वाली संख्या, तब तो आंसर सही बता देगा। लेकिन अगर कुछ काम बच जाता है, जैसे कि अगर 60 की जगह पर 61 काम होता, 62 काम होता, तब आपका आंसर गलत आने लगता। रही दूसरी बात कि 2 दिन में 5 काम तो आपने लिया, एक दिन में 2.5 काम। हकीकत यह है कि एक दिन में 2.5 काम नहीं हुआ है, या तो 3 हुआ है या तो 2 हुआ है। लेकिन इस बात का पुख्ता जानकारी है कि 2 दिन में 5 काम हुआ है। तो हम एक एक नियम का प्रयोग अगर करेंगे तो आगे के क्वेश्चन जहां से टेक्निकल क्वेश्चन होगा उसका आंसर गलत आने लगेगा। तो आप एक एक नियम से बचने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात यह है कि एक दिन में 3 काम, 2 दिन में 2 काम, 2 दिन में हुआ 5 काम। अगर 60 के जगह पर 61 काम होता, 62 काम होता, तो हम क्या करते, आगे जैसे ही हमने 12 से गुना किया है, इसका मतलब है कि टोटल 12 पेयर आ चुके हैं। ए और बी के 12 जोड़े आ चुके हैं। तो अगला जोड़ा जब शुरू होगा उसका पहला दिन काम कौन करेगा, ए। अगर काम बच जाता तो फिर काम कौन करता, बी। अगर उससे भी काम बच जाता तो कौन करता, आप बोलेंगे ए करेगा जी। हम कहते हैं ए नहीं करेगा। क्यों कि अगर फिर से ए आ जाता तो हम 12 से गुना करके हम 13 से नहीं कर लेते। तो बात ऐसी है कि जिससे हम गुना करेंगे उससे ज्यादा पेयर को हम आगे निकलने ही नहीं देंगे। तो उससे ज्यादा निकलेगा ही नहीं। तो अंतिम में अगर काम बच जाए तो ए करेगा, उससे बच जाए तो अंततः बी से काम पूरा हो ही जाएगा, लेकिन बी से आगे नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो क्वेश्चन आप एक बार साथ में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10, 15, 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी काम इसी प्रकार एकांतर क्रम में करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखो अब 3 व्यक्ति आ गए हैं, हमें कुछ नहीं करना है, 3 डाटा बना लेना है, ए बी सी। और डाटा जो दिया गया है 10, 15, 30, तो ये 10 दिन, ये 15 दिन और ये 30 दिन। तो आप देखोगे कि 10, 15 और 30 से भाग लगने वाली संख्या 30। 30 को हमने कुल काम माना। 30 काम 10 दिन में, एक दिन में 3, 30 काम 15 दिन में 2, 30 काम 30 दिन में 1। तो पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन सी आएगा। अब हमें बातें स्पष्ट हो चुकी है तो इतना लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे 3 दिन का काम। और ये 3 दिन कौन आया, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी। 3 दिन में 3, 2, 5 और 1, 6 काम। ए ने किया 3 काम, दूसरे दिन बी ने किया 2 काम और तीसरे दिन सी ने किया 1 काम। तो कितने काम हो गए, 6 काम। हमें काम कराना कितना है, 30 काम। तो हमें 30 काम कराना है, कितना गुना, 5 गुना। तो 5 गुना समय भी लगेगा। कितना समय लगेगा, 15 दिन। जितना गुना काम उतना गुना समय। जैसे जैसे काम बढ़ता है वैसे वैसे समय भी बढ़ता जाता है। काम और समय एक ही रेशियो में होते हैं, एक ही अनुपात में होते हैं, ज्यादा काम ज्यादा समय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम टेक्निकल क्वेश्चन भी उठाएंगे जहां से काम बच जाए तो हम काम किस तरीके से करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ए बी सी अलग अलग किसी काम को
12, 15, 20 दिनों में कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी। काम इसी प्रकार बारी बारी से करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 12, 15, 20 हमने संख्या ले ली कि संख्या है क्या क्या, 12 है, 15 है, 20 है। तो 12 दिन, 15 दिन और ये है 20 दिन। तो देखोगे आप कि 12, 15, 20 से भाग लगने वाली जो संख्या होगी वो होगी 60। 60 काम 12 दिन में 5, 15 दिन में 4, 20 दिन में 3। तो देखो 5, 4, 9, 3, 12, 3 दिन में हुआ 12 काम। हमें करवाना है 60 काम। 12 से 5 गुना 60, तो इधर से 3 गुना 5 कितना आ जाएगा? 15 दिन। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं कि पहले ए आया फिर बी आया। हमें पता चल चुका है, जब एक बार हमने कर लिया है तो पता है 5, 4, 9, 3, 5, 4, 9, 3, 12 काम। हमें करवाना है 60 काम। हाउ मेनी मल्टीपल्स? तो आप बोलोगे 5 गुना। तो 5 गुना काम है, 5 गुना समय लगेगा। कितना समय लगेगा? तो आपका आंसर होगा 15 दिन। तो आगे ये सब जो क्वेश्चन थे बेसिक क्वेश्चन थे। एक ही टाइप के क्वेश्चन 2-3 बार आ गया, तो एक ही टाइप का क्वेश्चन अगर 2-3 बार आ गया है तो करते क्या है कि उसको एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं। कुछ चीजें अधूरी रह गई तो दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से वो चीजें पूरी हो जाती है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के हम क्वेश्चन ज्यादा करा रहे हैं। अब से क्वेश्चन टेक्निकली रूप से चालू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और बहुत अच्छे तरीके से अगर हम एक क्वेश्चन एक से ज्यादा बार भी पढ़ लेते हैं तो हम लोग का कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका टाइम खराब हो रहा है, आपकी एफिशिएंसी और मजबूत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, ए और बी अलग अलग किसी काम को 15 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी। काम इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो आप देखोगे कि ए और बी, ए 15 दिन में और बी 20 दिन में। 15 और 20 से भाग लगने वाली संख्या 60। 60 काम 15 दिन में 4, 60 काम 20 दिन में 3। अब क्वेश्चन को देखो हम लोग कैसे करते हैं कि पहला दिन ए आया तो ए अपने मर्जी से हम नहीं ले रहे हैं। जैसा आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा वैसा आपको सोचना होगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि पहला दिन ए करता है, दूसरा दिन बी करता है। तो पहला दिन ए आएगा तो कितना काम करेगा? 4 काम। दूसरा दिन बी आया है और बी कितना काम करता है? 3 काम। तो आप देखोगे अभी तक कि 2 दिन में कितने काम हुए? 2 दिन में हुए 7 काम। हमें करवाना था कितना काम? 60 काम। तो 7 का पहाड़ा आप इतनी बार पढ़ो कि या तो 60 आ जाए या 60 से हम नीचे रह जाए। तो अगर मैं 9 बार पढ़ लूं तो 9 गुना 7 63 हो जाएगा। हमारे काम से ज्यादा हो जाएगा, हमारे पास उतना काम ही नहीं है। तो हम 7 का पहाड़ा 9 बार नहीं ले सकते। कितनी बार? 8 बार। तो 8 गुना 7 56 और 8 गुना 2 16। तो 16 दिन 56 काम। जैसे ही हमने 8 से गुना किया इसका मतलब हो गया कि ए और बी के 8 जोड़े आ चुके हैं। ऐसे ऐसे ए और बी के 8 जोड़े आ गए हैं। तो जब अगला 9वां जोड़ा चालू होगा उसका पहला दिन काम कौन करेगा? ए। तो आप कहोगे कि उसका पहला दिन काम करेगा ए। तो पहला दिन ए काम करेगा। अब हम ये पता लगा लेते हैं कि क्या ए के लिए पर्याप्त काम है या नहीं। ए को बुला लें और जितना ए काम करता है एक दिन में उतना काम नहीं हो तो ए को तो पूरे दिन की मजदूरी देनी पड़ेगी ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ए काम करता है कितना? 4। 60 में से 56 काम हो चुका है तो बचा है काम कितना? 4। बारी किसकी है? ए की। तो ए आएगा 4 काम करेगा और हमें करवाना भी है 4 काम। तो हम ए को पूरे दिन के लिए बुला सकते हैं। ए को बुलाया पूरे दिन के लिए, ए आया और वो अपनी एफिशिएंसी से काम किया। 4 काम किया, हो गया कितना? 60 काम। और तब दिन कितने बीत गए? तो आप कहोगे
दिन बीत गए कितने 17। तो 60 काम करने में कितना दिन लगा 17 दिन। अब ये क्वेश्चन का आंसर तो आ चुका है 17 दिन। अब मैं आपको बताता हूं इसके कुछ टेक्निकल पॉइंट कि जैसे 17 दिन है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो पहला दिन काम कौन किया ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इसी तरह से काम हुआ है। तो आपको यहाँ पे एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसी ए आया, कितना काम किया था, एक किया था 4 काम, और ये किया था 3 काम, 7 काम। तो जैसे ही हमने जोड़ा बनाए, तो एक जोड़ा 2 दिन का है और एक जोड़ा में काम कितने हैं 7 काम। ऐसे ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जोड़े बने। एक जोड़ा में काम हुआ कितना 7, तो 8 जोड़ा में काम कितना हो गया 8 सते 56 काम। तो आप देखोगे कि अगर 8 जोड़ा कंप्लीट बन गया है, तो अगला जोड़ा जो बनेगा उसका पहला दिन काम कौन करेगा ए। उसका पहला दिन काम कौन करेगा ए। पहला दिन ए काम करेगा और ए करता है कितना काम 4 काम। तो ए आया और 4 काम किया, तब तक हो गए कितने काम 60 काम। 60 काम हो गए और दिन कितने बीत गए 17 दिन। अगर 60 से ज्यादा काम करवाना होता तो आगे कौन करता बी। अगर उससे भी बच जाता तो आप बोलते ए हम उधर क्यों जाते, फिर तो हम एक मल्टीपल्स बढ़ा लेते ना। हमें ने लिया था 8 मल्टीपल्स, ज्यादा काम होता तो 9 मल्टीपल्स लेंगे। हकीकत यह है कि इससे आगे काम होगा ही नहीं, इससे ज्यादा हमें निकलना ही नहीं है। अगर ऐसे गुना करना होता तो दिन भर हम करते रहते, 1 गुना 2 गुना 3 गुना ये सब करते ही नहीं, लिख लिख के जोड़ते रहते, टाइम पास होता रहता है ना। तो उससे हमें काम आगे निकलेगा ही नहीं। कैलेंडर वाली बातें हमने इसलिए डिस्कस की कि सारी यादें आपको ताजा हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 45 क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 12 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन बी और दूसरे दिन ए इसी प्रकार बारी बारी से करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो आप ये देखोगे 45, क्वेश्चन नंबर 45, बहुत ही सावधानी से कर लेना इसे भी। ए और बी, ए करता है 12 दिन में और बी करता है 15 दिन में। क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि पहले दिन बी करता है और दूसरे दिन ए करता है। तो आप ये देखोगे क्वेश्चन में जिस तरीके से दिया गया है कि पहले दिन बी करता है दूसरे दिन ए करता है, उसी तरीके से आपको करना है। 12 और 15 से भाग लगने वाली संख्या 60। 60 काम 12 दिन में 5, 15 दिन में 4। फर्स्ट डे ए आया होगा, बी आया है, क्वेश्चन में दिया गया है बी, कितना काम किया 4 काम। सेकंड डे ए आया, कितना काम किया 5 काम। तो आप ये देखोगे कि 2 दिन में कितने काम हुए 9 काम। करवाना है कितना काम 60 काम। तो 9 से 9 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि या तो 60 आ जाए या तो 60 के हम नीचे ही रह जाएं। तो 9 का पहाड़ा 9 गुना 6 54। तो यहां भी देखोगे 6 गुना 2 12, 12 दिन 54 काम। अब हमारे पास 60 में से 54 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम 6 काम। बारी किसकी है, तो आप देखोगे कि हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 जोड़े बी ए के आ गए। अगला जोड़ा जैसे ही 7वां जोड़ा चालू होगा उसका फर्स्ट डे काउंट कौन करेगा, तो आप जवाब दोगे बी करेगा जी। लेकिन बी करता कितना काम है 5 काम। हमारे पास काम बचा है कि बी कितना करता है 4 काम, तो हमारे पास काम बचा है कितना 6 काम। तो क्या बी की बारी है, बी को हम पूरे दिन के लिए बुला सकते हैं। आपका जवाब होगा बिल्कुल बुला लेते हैं जी। बी का काम है
बी को बुला लेते हैं, नहीं तो हमारा काम अधूरा रह जाएगा। बी आया, बी किया 4 काम और 54 और 4 हो गया 58 काम। दिन बीत गए हैं 13, 13 दिन बीत गए, 58 काम हो गया। 60 में से 58 काम हो गया है, बारी किसकी है? तो अब बारी है ए की, क्योंकि बी ने अपना पूरे दिन का काम कर लिया। अब बारी ए की है, ए को चाहिए दिन भर में 5 काम, आपके पास काम बचा हुआ है कितना? 60 में से 58, 2 ही काम बचा है। पूरे दिन के लिए बुला करके उसको बेकार में मजदूरी क्यों देना? जितना काम है उतने काम के लिए बुलाओ। तो करते क्या है, शेष काम। कुछ बातें जानबूझ के लिखी जा रही है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। शेष काम बचा है 2। बारी किसकी है? बारी है ए की, तो 2 काम करवाना है और करता है ये कितना? 5 काम। तो आप देखोगे 2/5 दिन, तो पूरा कितना समय लगा? 13 दिन ये और 2/5 दिन ये, 13 पूर्णांक 2/5 दिन। तो 13 दिन में तो 58 काम, 2/5 काम करने में कितना समय लगा है? 2 काम करने में 2/5 दिन। तो टोटल टाइम को जब हम जोड़ेंगे 13, 2/5 दोनों को मिलाएंगे, 13 इंटीजर 2/5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपको यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलते हैं 46 के तरफ। 45 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किया है और बेसिक से हमने स्टार्ट किया था। आसान आसान क्वेश्चन से मैथमेटिक्स सीखने का एक प्रक्रिया होता है कि धीरे धीरे आसानी से एकदम छोटी सी बात से हम शुरू करें और एक अच्छे लेवल तक हम पहुंच सके, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 46, ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी काम इसी प्रकार बारी बारी से करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो ए और बी 10 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए है, बी है, ए 10 दिन में और बी 12 दिन में। तो कहता है कि पहले दिन ए और दूसरे दिन बी करता है। तो देखोगे 10 और 12 से भाग लगने वाली संख्या 60, 60 को हमने कुल काम माना। 60 काम 10 दिन में, एक दिन में 6, 60 काम 12 दिन में 5। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं बंधु अब कि 2 दिन में ए और बी ने 6 और 5 कितना काम कर दिया? 11 काम। हमें करवाना है कितना काम? 60 काम। तो 11 का कितना गुना ले कि 60 के नजदीक चले जाए? तो आपका जवाब होगा 5 गुना जी। 11 का पहाड़ा सबसे आसान होता है। 5 गुना 55 काम। तो यहाँ आप देखोगे 5 गुना 2 कितना? 10 दिन। 10 दिन में 55 काम। जैसे ही हमने 5 से गुना किया, इसका मतलब है कि ए और बी के 5 टर्म आ गए हैं। अगला जो पेयर चालू होगा उसका पहला दिन काम कौन करेगा? ए। तो पहला दिन काम करेगा ए। ए करता है 6 काम और 60 में से 55 काम हो गया, तो बचा कितना काम? 5 काम। तो 5 काम बचा है। शेष काम 60 में से 55 काम हो गया, बचा काम कितना? 5 काम। बारी किसकी है? ए की, लेकिन ए तो 6 काम करता है ना, तो 5/6 दिन। 5 काम करता है कितना काम? 6 काम, 5/6 दिन। ए को लगा 5/6 दिन, टोटल टाइम कितना लगा? 10.5/6 दिन। आप कहोगे कि आंसर कितना होगा? तो आपका आंसर होगा 10.5/6 दिन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आपको आसान सा लगने लगा होगा क्योंकि हमने 45 नंबर को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। अगर बात समझ में नहीं आए, वीडियो को आप दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, जब तक पूरी बात समझ में नहीं आ जाए। ऐसा है नहीं कि आपको कहीं भी समझने में दिक्कत होगा। 47, कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी
काम इसी प्रकार बारी बारी से करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब 3 व्यक्ति वाला टेक्निकल क्वेश्चन है कि 15, 20, 30 दिन में समाप्त करते हैं। इसे डिस्कस करते हैं अच्छे से। ए बी सी 15 दिन, एक बार देख लेता हूं संख्या गलत ना हो जाए। 15, 20, 30, 15, 20, 30 से भाग लगने वाली संख्या 60। 60 काम 15 दिन में 4, 20 दिन में 3 और 30 दिन में 2। तो आप देखोगे कि पहला दिन ए आया, कितना काम किया 4। दूसरा दिन बी आया, कितना काम किया 3। और तीसरा दिन सी आया, कितना काम किया 2। तो आप देखोगे कि ये 3 दिन में 4, 3, 7, 2, 9 काम। तो 3 दिन में हुआ 9 काम, हमें करवाना है कितना काम 60 काम। तो 9 का हम कितना गुना ले लें कि 60 के नजदीक पहुंच जाए। तो आपका जवाब होगा 9 गुना 6 54। 7 ले लेंगे तो 63 पे पहुंच जाएंगे। 9 गुना 6 54 काम। तो 6 गुना काम, 6 गुना समय, 18 दिन बीता और काम कितने हो गए 54। जैसे ही हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब है ए बी सी के 6 पेयर आ चुके हैं। अगला पेयर जैसे ही शुरू होगा उसका पहला दिन कौन आएगा। आपका जवाब होगा पहला दिन ए आएगा। क्या ए को एक दिन के लिए बुला सकते हैं। आप तब बुला सकते हैं जब ए के लिए पूरे दिन का काम हो। तो 60 में से 54 काम हो गया है, बचा है काम कितना 6। और ए आएगा तो करेगा 4 काम ही। ए के लिए पर्याप्त दिन का काम है। ए को बुलाया, ए आया, ए ने 4 काम किया, हो गया 58 काम। दिन बीत गए कितने 19 दिन। शाम हो गया, छुट्टी हो गई। अब बारी किसकी है बी की। लेकिन बी तो 3 काम करता है। तो बी 3 काम करता है, हमारे पास 60 में से 58, बचा हुआ काम कितना है 2 ही काम बचा है। तो हम बी को शेष काम के लिए बुलाएंगे। पूरे दिन के लिए बुला करके आप ऐसे मजदूरी नहीं दे सकते। 60 में से 58 हो गया है, बचा है काम कितना 2। ये 2 काम कौन करेगा बी करेगा। और बी करता है 3 काम, तो लगेंगे इसको कितना 2/3 दिन। तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा 19.2/3 दिन। और यही इस सवाल का जवाब होगा कि पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। तो आप कहेंगे 19.2/3 दिन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जहां से इस पैटर्न में बदलाव हो चुका है। अभी तक ए बी सी एक एक दिन काम कर रहे थे, अब काम का पैटर्न बदल चुका है। दूसरे पैटर्न पर भी काम हो सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 एक बार पढ़िएगा, और आप लोग को पीडीएफ व्हाट्सएप पे डाल दिया गया है या टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। तो ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10, 15, 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है, बी और सी बारी बारी से ए के साथ काम करते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो ए बी सी है 10, 15, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन। तो आप देखोगे कि 10, 15, 30 से भाग लगने वाली संख्या 30। 30 काम 10 दिन में, एक दिन में 3, एक दिन में 2 और एक दिन में 1। अब आपसे ये कहता है कि ए शुरू से अंत तक काम करता है, बी एवं सी बारी बारी से ए के साथ काम करते हैं। तो ए शुरू से अंत तक काम करता है, तो काम का पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। आप देखना एक बार कि पहले दिन भी ए, दूसरे दिन भी ए, तीसरे दिन भी ए, चौथे दिन भी ए
शुरू से अंत तक, बी एवं सी बारी बारी से, देखो पहले बी आ गया, फिर सी आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया। काम इसी तरीके से चलेगा। ए और बी आया है तो 3 और 2 कितना काम, 5 काम। ए और सी आया है तो 3 और 1 कितना काम, 4 काम। तो काम इसी तरह से चलता रहता है। तो आगे ये देखोगे कि 2 दिन में कितना काम हुआ है, 5 और 4 9 काम। करवाना है कितना काम, 30 काम। तो 9 का कितना गुना ले लें कि 30 के नजदीक आ जाए, तो आप कहेंगे 9 का 3 गुना अगर हम ले लें तो 9 गुना 3 कितना, 27। 3 गुना काम, 3 गुना समय, कितना दिन लगा, 6 दिन। अब आप ऐसी गलती मत करना कि आगे जो 3 काम बचा हुआ है, 30 में से 27 घटाओगे 3, तो आगे जो 3 काम बचा हुआ है वो आप सिर्फ ए से करवा दो। ए से करवा देंगे 30 काम हो जाएगा, लेकिन ये पैटर्न बिगड़ जाएगा। ए प्लस बी, ए प्लस सी, यही पैटर्न अंतिम तक विद्यमान होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन के करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया, ए प्लस सी के 3 जोड़े आ गए हैं। अगला जोड़ा जब शुरू होगा उसका पहला दिन काम कौन करेगा, उसका पहला दिन काम करेगा ए और बी। ए और बी करता कितना काम, 5 काम, लेकिन 30 में से 27 काम हो चुका है जी। तो हमारे पास रिमेनिंग वर्क जो बचा है 30 - 27 कितना बचा है, 3 काम। और ये 3 काम बारी किसकी है, ए प्लस बी की। तो ए प्लस बी करता है कितना काम, तो 5 काम, 3/5 दिन। तो टोटल लगने वाला समय कितना होगा, दोनों को अगर आप ऐड करोगे 6.3/5 दिन। यही इस सवाल का जवाब होगा कि 6.3/5 दिन। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन में पैटर्न में आप देखोगे कि ए शुरू से अंत तक काम करता है, बी एवं सी बारी बारी से करते हैं। तो बी एवं सी बारी बारी से करते हैं, पहला दिन बी आ गया, फिर सी आ गया। हमें इस पैटर्न में और भी तरह के सवाल पढ़ने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 देखो, 49 ए बी सी अलग अलग किसी काम को 30 40 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए पूरे समय काम करता है, बी तथा सी बारी बारी से ए के साथ एकांतर क्रम में काम करते हैं। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ए बी सी 30 40 60 दिनों में, ए बी सी 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन। तो 30 40 60 से भाग लगने वाली संख्या 120। 120 काम 30 दिन में, 4 3 2। तो आप देखोगे कि पहला दिन ए प्लस बी, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, और दूसरा दिन ए प्लस सी। ए प्लस बी आया तो कितना काम किया, 7 काम। और ए प्लस सी आया तो 4 2 6 काम। आप देखोगे कि 2 दिन में कितना काम हुआ है, 13 काम। हमें करवाना है कितना काम, 120। तो 13 गुना 9 117। तो 2 गुना 9 कितना, 18। 18 दिन 117 काम। अब देखोगे कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा है जी, 120 - 117 कितना, 3। ये 3 काम जो बचा है कौन करेगा, ए प्लस बी करेगा, क्योंकि बारी उसकी है। और ए प्लस बी करता कितना है, 7 काम। तो 3/7 दिन। टोटल लगने वाला समय कितना होगा, तो 18 इंटीजर 3/7। तो आप ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो चुके हैं। आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर तुरंत निकाल सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया है। वीडियो को आप दोबारा भी देखिएगा, है ना। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50।
तो आप क्वेश्चन नंबर 50 को एक बार करने का प्रयास कीजिएगा कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 12, 15, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है, बी एवं सी बारी बारी से ए के साथ काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? चलो देखते हैं। 12, 15, 20 से भाग लगने वाली संख्या 60 काम। 60 काम 12 दिन में, एक दिन में 5 काम। 60 काम 15 दिन में, एक दिन में 4 काम। 60 काम 20 दिन में, एक दिन में 3 काम। पहले दिन ए और बी आया है, ए किया होगा 5 काम, बी किया होगा 4 काम, पहला दिन हुआ 9 काम। दूसरे दिन ए और सी आया होगा, ए किया होगा 5 काम और सी किया होगा 3 काम, 8 काम। तो पहले दिन हुआ था 9 काम, दूसरे दिन हुआ 8 काम, तो 9 और 8 हो गया 17 काम। तो 17 काम हुए 2 दिन में, हमें करवाने थे 60 काम। 17 गुना 3 51 काम और 2 गुना 3 6 दिन। 51 काम हो गया, 60 काम में से बचा काम 9। अगर ए और बी की बारी है, ए और बी भी 9 काम करता है, ए और बी को एक दिन के लिए बुलाया जाए, ए और बी एक दिन के लिए आया, 9 काम किया, 51 और 9 हो गए 60 काम, 6 दिन और 1 दिन, टोटल कितना दिन? 7 दिन। तो अगर आपकी एफिशिएंसी बन रही है तो आप क्वेश्चन इसी तरीके से कर सकते हैं, आप करने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं और हमने वर्बली करके दिखा दिया है। इसका आंसर होगा 7 दिन। एक बार आप कॉपी कलम उठाइए और उस पर करने का प्रयास कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, जहां से क्वेश्चन के पैटर्न में फिर बदलाव हो चुका है। क्वेश्चन बहुत तरीके से यहाँ पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ए बी सी अलग अलग किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ए बी सी 15, 20, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ से लिखना हम प्रारंभ करते हैं ना, उधर लिखने की मनाही है, उधर क्वेश्चन लगाने में, एडिटिंग करने में दिक्कत होती है, कभी कभी ध्यान से उतर जाता है। 15, 20, 30 दिन में, यहाँ 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन। इधर लिखने का प्रयास करते हैं, इधर जगह शायद कैमरे में आ ही रहा होगा, है ना। ए शुरू से अंत तक प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। तो देखिए 15, 20, 30 से भाग लगने वाली संख्या 60। 60 को हमने कुल काम लिया, 60 काम 15 दिन में 4, 60 काम 20 दिन में 3 और 30 दिन में 2। कहता है प्रत्येक दूसरे दिन, तो पहला दिन तो ए आया, दूसरा दिन भी ए आया, तीसरा दिन भी ए आया और चौथा दिन भी ए आया। कहता प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। तो देखो पहला दिन छोड़ दो, दूसरा दिन बी और सी आ गया, फिर पहला दिन छोड़ दो, फिर दूसरा दिन बी और सी आ गया। तो हमें एक बात तो पता चल गया है कि ये जो पैटर्न है ए प्लस बी प्लस सी का है। तो पहला दिन ए आया, कितना काम किया? 4 काम। दूसरा दिन ए बी सी आया, 4, 3, 7, 2, 9 काम। तो आप देखोगे कि 2 दिन में कितने काम हुए हैं? तो 9, 4, 13 काम हुआ 2 दिन में। हमें करवाना है कितना काम? 60 काम। 13 का अगर मैं 4 बार गुना कर दूं, 13 चौ 68, ज्यादा निकल गया जी, हम नहीं कर सकते हैं। 13 गुना 3 कितना? 39। 13 गुना 3 39। आप यहां देखोगे 6 दिन 39 काम। कहता है प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी काम करते हैं, तो प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी काम करते हैं। अब देखो आगे है कि अगला दिन आएगा कौन? ए। अगला दिन आया ए और उसने कर दिया 4 काम। तो 39 और 4, 9, 4, 13, 43 काम हो गए। 43 काम हो गए। 43 और 9, 13, 39, 13 चौ 52, यहाँ पे मिस्टेक हो गया एक मिनट। 13 चौ 52, 13 चौ 68 हमने पढ़ लिया था, है ना, इसीलिए गड़बड़ हो गया। 13 चौ 52, 4 गुना 2 कितना? 8 दिन। 17 गुना 4 होता तो हम 68 करते,
13 गुना 4 52, 13 गुना 4 52, 4 गुना 2 8 दिन। तो जैसे ही 4 पेयर हो गया है तो 4 पेयर में ए बी सी आ गया, तो अगला पेयर जो चालू होगा उसका पहला दिन कौन आएगा? ए। तो 52 और 4 कितना? 56। तो 56 काम कितने दिन? 9 दिन। अगर आप देखोगे रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क 60 में से 56 हो गया, बचा कितना? 4 काम। ये जो 4 काम बचा है, ये 4 काम अब बारी किसकी है? ए बी सी की। बारी है ए बी सी की और करवाना है 4 काम। करता है कितना काम? 9 काम। तो टोटल लगने वाला समय क्या होगा? 9.4/9 दिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये 13 गुना 4 68, 17 गुना 4 68 होता है। कभी कभी बातें माइंड से स्लिप कर जाती है, तो इन सब चीजों को इग्नोर किया कीजिए। कभी क्या होता है कि जो बात मन में बैठ जाए वही चलता रहता है, और स्टूडियो में काम करना बहुत मुश्किल होता है। इतने सारे लाइट लगे होते हैं स्टूडियो में कि आंखें चौंधिया जाती है। कहाँ पे कौन सा डिजिट है अच्छा से स्पष्ट तरीके से हमें नहीं दिख सकता है। हम अपने अनुभव के साथ एफिशिएंसी से अपना पढ़ाते हैं। इतनी ज्यादा लाइटें लगी हुई है, नीचे लाइट, ऊपर लाइट, उधर लाइट, उधर लाइट, हर जगह से लाइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। ए बी सी किसी काम को 10, 20, 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है। प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ मिलकर काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो क्वेश्चन नंबर 52 उसी पैटर्न के एक सवाल और करते हैं ताकि एफिशिएंसी बनी हुई रहे। 10, 20, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी 10 दिन में, 20 दिन में और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10, 20, 30 से भाग लगने वाली संख्या 60। 60 काम 10 दिन में 6, 3, 2। कहता है ए शुरू से अंत तक काम करता है। प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ मिलकर काम करते हैं। तो आप देखिएगा कि पहला दिन ए आया, कितना काम किया? 6 काम। दूसरा दिन ए आया, बी आया, सी आया, 6, 3, 9, 2, 11 काम। तो आप देखोगे 2 दिन में 11 और 6 17 काम। करवाना है कितना काम? 60 काम। तो 60 काम करवाना है। 17 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 के नजदीक आ जाए? 3, 17 तिया 51। तो आप देखोगे 2 गुना 3 कितना? 6 दिन। 6 दिन 51 काम। 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब होता है कि ए बी सी के 3 पेयर आ चुके हैं। अगला पेयर जब शुरुआत होगा उसका पहला दिन काम कौन करेगा? पहला दिन काम करेगा ए। क्या ए के लिए पर्याप्त काम है? बोलोगे हाँ जी, 60 में से 51 हुआ है, 9 काम बाकी है, ये 6 ही काम कर रहा। बुलाइए ए को बुलाइए। ये मटिया रहा था काम करने में। ए आया और इसने 1 दिन किया, 7 दिन हो गए, 51 और 6 57 काम हो गया। अब 57 काम हो गया तो जो शेष काम बचा हुआ है 60 में से 57, ये सब यहाँ पे लिख रहे हैं। जब आप एग्जाम में सोल्व करोगे तो ये सब शेष काम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस 3 काम को कौन करेगा? एबीसी करेगा। एबीसी करता कितना काम? 11 काम। तो कितना दिन लगेगा? 3/11 दिन। तो टोटल समय क्या होगा? टोटल समय होगा 7.3/11 दिन। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 और क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। आपकी स्क्रीन के ऊपर 53 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन पढ़ने का हम प्रयास करते हैं कि ए बी सी एक काम को
20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए, तो बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करे तो काम कितने दिन में होगा? देखो 20, 30 और 60, ए बी सी, ए 20, बी 30 और सी 60। तो आप देखोगे 20, 30, 60 से भाग लगने वाली संख्या 60 काम। 60 काम 20 दिन में 3, 2, 1। हर तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करी। तो पहला दिन ए आया, कितना काम किया? 3 काम। दूसरा दिन ए आया और कितना काम किया? 3 काम। हर तीसरे दिन, इसका मतलब है तीसरा दिन ए आया, मदद करने बी और सी आ गए, तो 3, 2, 5 और 1, 6 काम। यही पैटर्न चलेगा ए बी सी। तो अब आप देखोगे कि 3 दिन में 6, 3, 9, 3, 12 काम। हमें करवाना है कितना काम? 60 काम। तो हमें 60 काम करवाना है। 12 का कितना गुना? 5 गुना। तो 5 गुना काम करवाना है, 5 गुना समय लगेगा। कितना दिन लगेगा? 15 दिन। पूरा काम 60 था, करवाना भी था कितना? 60। उस 60 काम करने में कितने दिन लगे? 15 दिन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 15 दिन। अब कुछ और भी सवाल हैं दूसरे पैटर्न के, उसे भी हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, ए तथा बी किसी काम को 20 तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए पूरे समय काम करता है, बी प्रत्येक दिन आधा कार्य दिवस ही काम करता है, तो पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? तो देखिए क्वेश्चन के पैटर्न को फिर से बदला गया। इस टाइप में बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं और हम लोग आसानी से सारे टाइप को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ए 20 दिन में और बी 30 दिन में समाप्त करता है। देखो ए 20 दिन में और बी 30 दिन में। तो यहां तो हम सीख चुके हैं ना, 20 और 30 से भाग लगने वाली संख्या 60। 60 काम, ये 3 काम, ये 2 काम। कहता है ए पूरे समय काम करता है, बी प्रत्येक दिन आधा कार्य दिवस काम करता है। इस टाइप में बातें ये कही गई है कि ए एक दिन आएगा और बी भी उसी दिन आएगा, लेकिन ए दिन भर काम करेगा और बी प्रतिदिन आधा दिवस ही काम करेगा। जैसे बी पार्ट टाइम जॉब करता हो और बी जब पार्ट टाइम जॉब करता है तो डेली आएगा और डेली आधा दिन ही काम करेगा। तो एक ही दिन दोनों आए और एक ही दिन दोनों आए, तो ये दिन भर में कितना काम किया? 3 काम। और बी आधा दिन ही आया, तो दिन भर में 2 काम करता, तो आधा दिन में कितना काम किया? 1 काम। तो दोनों ने मिलकर कितना काम किए? 4 काम। तो ये जो 4 काम हुआ कितने दिन में? एक दिन में ही हुआ, क्योंकि ए और बी डेली आ रहे थे। तो ए और बी डेली आ रहे थे, एक ही दिन में हो गया 4 काम। हमें करवाना था कितना काम? 60 काम। तो हमें 60 काम करवाना है। हाउ मेनी मल्टीपल्स? 15। तो 15 मल्टीपल्स 15 गुना ये भी, तो कितना दिन लगा? 15 दिन। तो आपका उत्तर होगा 15 दिन। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि अलग अलग दिन आ रहा है, प्रत्येक दिन दोनों आ रहे हैं। ए आया, 3 काम किया, ये भी डेली आया। मान लो सुबह से लेकर लंच तक किया हो या लंच से लेकर के शाम तक किया हो, तो अगर दिन भर में 2 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? आधा, एक काम। तो दोनों ने एक दिन में किया 4 काम, 60 काम करवाना था। 15 गुना 15 गुना ये 60, या 4 से आप सीधे 60 में डिवाइड कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा कितना? 15। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55,
ए तथा बी किसी काम को 10 तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी पूरे समय काम करता है। ए प्रत्येक दिन आधा कार्य दिवस ही काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ए और बी 10 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी, ए 10 दिन में और बी 12 दिन में। 10 और 12 से भाग लगने वाली संख्या 60, ये 6 और ये 5। कहता है ए प्रत्येक दिन आधा कार्य दिवस ही काम करता है। तो ए पूरे दिन काम नहीं करता, आधा दिन काम करता। बी पूरा दिन काम करता है। तो आप ये देखोगे कि ए आधा दिन काम करेगा, बी पूरा दिन काम करेगा। दिन भर में करेगा 6 काम, तो आधा दिन में करेगा 3 काम, और ये करेगा कितना काम? 5 काम। तो अभी तक आप जोड़ोगे तो कितने काम हो गए? 8 काम। 8 काम हुए कितने दिन में? एक दिन में। करवाना है कितना काम? 60 काम। तो डेली आ रहा है 8 का पहाड़ा, अगर मैं 7 बार पढ़ूं तो 56। अब बचा है कितना? 4 काम। क्या आधा दिन में हो सकता है? हो सकता है। 7.5 गुना, तो 7.5 गुना ये भी 7.5 दिन आपका आंसर होगा। अगर आप यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, दूसरा तरीका बताता हूं। एक दिन में 8 काम, करवाना था 60 काम, 8 सते 56, और ये दिन हो गए 7 दिन जी। शाम ढल चुका है। अब एक दिन में 8 काम, करवाना है 4 काम, आधा दिन के लिए बुलाया गया। दोनों ने आया, 4 काम किया, हो गया 60 काम, और दिन बीत गए कितने? 7.5 दिन। दूसरा तरीका हो गया। अगर आप और जल्दी करना चाहते हैं तो ये लीजिए जी, 60 काम करवाना है, ए आधा दिन करेगा, बी पूरा दिन करेगा, दोनों मिलके करता कितना? 8 काम। 4 से काटा 15, 4 से काटा 2, 15 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 7.5 दिन। तो आपको जिस तरीके से करना है आप उस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके होते हैं। गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई 8 घंटे तथा 12 घंटे में पूरी कर सकती है। गंगा द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए बारी बारी से एक एक घंटे की समयावधि में काम करें तो पूरी कटाई का काम कब पूरा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 56 आज के लेवल नंबर 5 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, कि गंगा तथा सरस्वती किसी खेत की कटाई 8 और 12 घंटा में पूरी कर सकते हैं। देखिए, ये है गंगा 8 घंटे में, और ये है सरस्वती 12 घंटे में। तो खेत की कटाई करना भी काम है। 8 और 12 से भाग लगने वाली संख्या 24। 24 को हमने कुल काम लिया। 24 काम 8 घंटा में 3 और 12 घंटा में 2। तो पहले घंटा तो गंगा आई और गंगा ने 3 काम कर दी। दूसरे घंटा सरस्वती माता आई। सरस्वती माता से काम नहीं करवाना, सरस्वती किसी लड़की का नाम है। तो आप ये देखोगे कि 2 घंटा में कितना काम हुआ? 5 काम। करवाना था 24 काम, तो 24 काम करवाना था। 5 का कितना गुना ले लें कि 24 पे आ जाए? आप कहेंगे कि 4 गुना 5 से तो ज्यादा हो जाएगा ना, 25, 5 20, तो इधर 2 गुना 4 8, तो 8 घंटा में कितना काम? 20 काम। अब 8 घंटा में 20 काम, 4 से जैसे ही हमने गुना किया, तो 4 से जैसे ही हमने गुना किया, 4 मल्टीपल्स आ गए गंगा और सरस्वती की। तो 4 मल्टीपल्स आ गए गंगा सरस्वती के, तो अगला मल्टीपल चालू होगा, उसका पहला घंटा कौन आएगी? गंगा। तो ये करेगा कितना? 3 काम। तो ये हो गए अभी तक कितना? 23 काम। और आप यहाँ देखोगे 9 घंटा 23 काम। तो 24 में से 23 काम हो गया, रिमेनिंग वर्क कितना बचा?
तो आप कहोगे रिमेनिंग वर्क 1 बचा है, सीधे लिखने की क्या जरूरत है। इस रिमेनिंग वर्क को कौन करेगी? सरस्वती, क्योंकि गंगा ने तो कर दी काम। तो सरस्वती से एक काम करवाना है, सरस्वती 1 घंटा में 2 काम करती है, तो आधा घंटा में सरस्वती निपटा देगी। तो आधा घंटा में सरस्वती निपटा देगी, 9 घंटा और आधा घंटा, टोटल टाइम लगेगा कितना? 9.5 घंटा। अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछता कि काम कितने घंटे में समाप्त हो जाएगा, तो हम कहते 9.5 घंटे में समाप्त हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है कि सुबह 9 बजे कटाई आरंभ हुई है, तो आप देखो कि सुबह के 9 बजे कटाई आरंभ हुई है और 9.5 घंटा चला है, तो कितने बज रहे होंगे? 9 में 9 जोड़ेंगे 6:30, तो ये कटाई कब खत्म होगा? 6:30 बजे। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है तो सेम टू सेम यही डाटा से क्वेश्चन पूछ देता है, सब कुछ सेम रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आपका टाइम बदल देगा, 9.5 घंटा इस सवाल का उत्तर आता है। अगर 9 बजे टाइम दिया गया है तो 6:30 बजे कटाई का काम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे लेवल 6 के सवाल के साथ, जहां से हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन पर आधारित प्रश्न। तो अगली वीडियो हम जल्दी ही डालने वाले हैं, फ्रैक्शन पर आधारित प्रश्न। उसमें होता क्या है कि जो क्वेश्चन भिन्न पर होते हों टुकड़े के रूप में, तो लेवल 6 जल्दी ही आएगी आपके साथ, जहां से हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, तो इसकी बहुत सारी बातें करेंगे। पहले कुछ बेसिक सवाल भी हम लोग निपटाएंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन हम अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो का जल्दी ही इंतजार खत्म करते हैं।